सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रिज़वान के लिखे हुए दो-तीन शेर। वो सुबह लालज़ार फिरते हैं, वो सुबह लालज़ार फिरते हैं, वो सुबह लालज़ार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, वो सुबह लालज़ार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और ये भी शेर समाप्त फरमाएं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, वो सुबह लालज़ार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। अब कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुबह लालज़ार फिरते हैं, तेरे दिन को बहार फिरते हैं। शायख फरमाता हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। रब्बे करीम का बहुत बड़ा एहसान है, उसने हम आपको ज़िंदगी अता फरमाई और हमें दुनिया में भेजा, अपना इरफान अता फरमाया। एक दिन हम आपको दुनिया छोड़कर जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मजा चखना है। मौत, लफ्ज़ मौत कोई आसान लफ्ज़ नहीं है, बल्कि दिल को हिला देने वाला लफ्ज़ है। मौत एक ऐसा लफ्ज़ है, ना किसी की जवानी को देखता है, ना बुढ़ापे को देखता है, किसका बेटा यतीम हो रहा है, किसका सुहाग उजड़ रहा है। जब मौत का वक्त आ जाता है, जब मौत का वक्त आता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाती है। तो हमें चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा, तो हमें चाहिए मौत की तैयारी करें और मौत की तमन्ना ना करें। आज हमारा हाल ये होता है, ज़रा सी मुसीबत होती है, ज़रा सी तकलीफ आ जाती है तो हम दुआ करते हैं, मौत की तमन्ना करते हैं, मौत की ख्वाहिश जाहिर फरमाते हैं। इसी तरीके से एक औरत थी, एक बुढ़िया थी, जो रोजाना जंगल जाती थी, लकड़ी काट कर लेकर आती थी। लाने के बाद रोजाना उसका ये मामूल था, जंगल जाती, जंगल जाने के बाद लकड़ियां काटती, लकड़ियां काटने के बाद अपने सर पर रखती, सर पर रखने के बाद अपने घर आती। यही उसका मामूल था। तो बुढ़िया जाती, जंगल जाने के बाद लकड़ी काट कर अपने घर आती थी। एक मरतबा बुढ़िया घर वापस आ रही थी तो क्या देखती, उसका गट्ठर जमीन से उसके सर से नीचे गिर गया। अब उठाने वाला कोई नहीं था। बार बार कोशिश कर रही थी, बार बार सोच रही थी, बार बार कोशिश करती, मगर थक जाती। थको हाथ के एक किनारे बैठ गई। कहती
कहती मेरी मौत भी कहाँ है, मेरी मौत ही आ जाती, मुझे मौत आ जाती, ये रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता। इतना कहने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, सोचने लगती है क्या देखा एक इंसान, शकली इंसान नमूदार हुआ। होने के बाद जब आया, आने के बाद फरमाया उस औरत से, उस औरत ने उस इंसान को देखा, पूछा तू कौन है, तू कहाँ से आया। उस इंसान ने जवाब दिया मेरा नाम मलकुल मौत है, मुझे इजराइल कहते हैं, मुझे इजराइल कहते हैं। फरमाया अभी तू मुझे याद कर रही थी बुढ़िया, अब तू मुझे भूल गई है, अब तू मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। बुढ़िया से फरमाता हज़रत मलकुल मौत फरमाते हैं ए बुढ़िया बता तू मुझे किस लिए याद कर रही थी। वो बुढ़िया फौरन तेवर बदलती है, तेवर बदलते हुए कहती है हाँ मैं तुम्हें याद तो कर रही थी, इस वजह से याद कर रही थी ताकि ये लकड़ियों को गट्टर उठाकर मेरे सर पे रख। अब सोचो एक औरत बुढ़िया मौत को याद कर रही थी, सिर्फ क्या जब देखा इजराइल इस्लाम को, उसके पसीना माथे पे आ गया, अपने तेवर को बदल लिया। तो मौत हर इंसान को आना है, तो हमें चाहिए मौत का हम वक्त याद रखना चाहिए। यानी मुसीबत हो कुछ भी हो, जो इंसान मौत को याद करता है तो दुनिया की लज्जतों से वो दूर रहता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत दुनिया की लज्जतों को खत्म कर देती है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम से साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन सा इंसान बेहतर है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो इंसान बेहतर है जिसकी उम्र लंबी हो, आमाल अच्छे, उम्र लंबी हो रहा आमाल अच्छे। फिर साहब ने कहा रसूलुल्लाह बुरा इंसान कौन है। फरमाया जिसकी उम्र लंबी और आमाल बुरी, जिसकी उम्र लंबी और आमाल बुरे हो। आमाल बोलते ना आप आमाल बुरे हो, आमाल बुरे हो। तो हमें चाहिए नेकी करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है, जिंदगी अता फरमाई है, इस जिंदगी की कद्र करे, दुनिया में रहते रहते अल्लाह की बंदगी करे। जो इंसान मौत को याद करता है वो गुनाहों से दूर रहता है, जो मौत को याद करता है वो बुराइयों से दूर रहता है, जो मौत को याद करता है वो चोरी चकारी से दूर रहता है, जो मौत को याद करता है वो सूद लेने सूद देने से दूर रहता है, जो मौत को याद करता है उसकी जिंदगी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजरती है। जो मौत को याद करता है, जो मौत को याद करता रहता है अपने माँ बाप को नहीं सताता है, जो मौत को याद करता है अपनी हर काम को, अच्छे काम के हर काम को अपने अच्छे नेक नियत से करता है। जो इंसान मौत को याद करता है तो हमें चाहिए मौत को याद करते रहना चाहिए। हज़रत शेख शिबली का नाम अपना नाम सुना, बहुत वक्त अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हज़रत शेख शिबली रहमा, दो इंसान उनसे मुलाकात के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में दोनों जब आ रहे थे, आने के बाद एक ने कहा जिस इंसान अल्लाह के वली से मिलने जा रहे हैं अतः शेख शिबली का आज की रात इंतकाल हो गया है। इतना सुनने के बाद दूसरे साथी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ आज की रात शेख शिबली का इंतकाल हो गया। तो इस इंसान ने फरमाया मैंने दो बिल्लियों को आपस में बात करते हुए देखा था। वो बिल्लियां कह रही थी आज शेख शिबली का इंतकाल हो गया है, दुनिया से कूच कर गए हैं। वो इंसान सोचने लगे, वो इंसान कहने लगे इतना लंबा हमने सफर किया है, इतना लंबा सफर तय किया है, चलो शेख शिबली के जनाजे में ही शामिल हो जाते हैं। वो इंसान आते हैं हज़रत शेख शिबली रहमा की बारगाह में हाजिर होते, क्या देखते शेख शिबली रहमा अपने दरवाजे अपने मकान में बैठे हुए हैं। हज़रत शेख शिबली रहमा से पूछा मैंने रास्ते में आपकी मौत की खबर सुनी थी, तो फरमाया आज की रात मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई थी, इसलिए आसमान में मुझे मुर्दा करार दिया। फरमाया सिर्फ तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई तो आसमानों मुझे मुर्दा करार दे दिया गया। हम सोचे हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते, हम जिंदा जो अल्लाह की बंदगी नहीं करता। तो हमें चाहिए मौत को अक्सर व बेशतर याद करते रहे। जो मौत को याद करता मौत की तमन्ना ना करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ करो तो इस तरीके से दुआ करो या अल्लाह जब तक मुझे जिंदगी दे मुझे जिंदा रख, जब मौत अता फरमा तो आप ईमान की हालत में मुझे औत अता। तो हमें चाहिए मौत को याद करते रहे। और आज हमारे घर में जब इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद हमारे घर की औरतें माँ बहनें क्या करती हैं, जिसका इंतकाल हुआ उसके औसाफ बयान करती हैं, गला फाड़ फाड़ कर, सीना कूट कूट कर। ऐसा करना मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नाजायज़ गुनाह फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब किसी मोमिन
कि बेटे की रूह कब्ज हो जाती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है तुमने मेरे बंदे को किस हाल में देखा, मेरे बंदे को किस हाल में देखा। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या पढ़ रहे थे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके लिए जन्नत में एक मकान बनाओ, उस मकान का नाम बैतुल हम्द रखो, उस मकान का नाम बैतुल हम्द रखो, बैतुल हम्द रखो। मेरे आका अल्लाह ताला फरमाता है उस मकान का नाम बैतुल हम्द रखो। तो इंसान को चाहिए खुशी हो चाहे गम हो, हम वक्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। एक बसरा का औरत थी, एक इंसान ने देखा उसके चेहरे पे रौनक, अजीब रौनक नजर आ रही थी। उस औरत से बसरा के उस इंसान ने पूछा तुझ पर कोई मुसीबत वाली चीज तेरे ऊपर नहीं गुजरी है? तो उस औरत ने जवाब दिया जितना बड़ा मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, इतना बड़ा किसी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटा है। पर बकरा ईद का दिन था, मेरे शौहर ने एक बकरी ज़िबा की। ज़िबा करने के बाद मेरे बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों ने देख लिया। बड़े बच्चे ने मेरे छोटे बेटे से फरमाया आओ तुम्हें बताएं मेरे वालिद ने आपके अब्बू ने बकरी को किस तरीके से ज़िबा किया था। बड़ा बेटा छोटे भाई को लेने के बाद जमीन पर लिटाता है, उसके गले के ऊपर छुरी चला देता है। जब वो कुर्बान हो जाता है तो बड़ा बेटा डर से भाग जाता है पहाड़ी के ऊपर। उस पहाड़ी के ऊपर एक भेड़िया रहा करती थी, उस भेड़िया ने उस बच्चे को भी खा लिया। उसके बाद उसका शौहर देखने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ा, प्यास की शिद्दत से उसका भी इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उस औरत ने फरमाया उस दिन मेरे दो बच्चे, मेरा शौहर दुनिया से इंतकाल कर चुका था, उससे बड़ा मेरे ऊपर मुसीबत का दिन कोई नहीं गुजरा, फिर भी मैंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लाहि युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हमें चाहिए हम वक्त सब्र करते रहना चाहिए। इंसान दुनिया से जाए, हर इंसान जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दुनिया छोड़कर चले जाना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शौहर और बीवी दोनों में से शौहर और बीवी के 3 बच्चे अगर इंतकाल कर जाएं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल और रहमत से उसे जन्नत अता फरमाएगा। साहबी अर्ज के या रसूलुल्लाह, अगर किसी का एक बेटा इंतकाल कर, 2 बेटे इंतकाल कर जाएं तो मेरे अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, उसे भी यही इसका अजर और सवाब मिलेगा। फिर साहबी अर्ज के या रसूलुल्लाह, किसी का एक बेटा के इंतकाल कर जाए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। यहाँ तक कि जो बच्चे अपनी माँ के पेट के अंदर होते हैं उनका हमल जाए हो जाता है, वो बच्चे भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर दाखिल हो जाए, जन्नत में लेकर दाखिल हो जाए। हमें चाहिए दुनिया में रहकर अल्लाह उसके रसूल की हुक्म की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें और मौत को अक्सर व बेशतर याद करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मरहुमा के गुनाह सगार व कबायर माफ फरमाए। मिलके पढ़ लें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।